भारतीय सेना का ये अपाचे हेलीकॉप्टर, ये वो हेलीकॉप्टर है जो आधुनिक तकनीक से देखिए किस तरीके से इस भारतीय सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की नजरें जो है ये उस पीओके पर है। हमारी मौजूदगी इस वक्त पीओके में है और पीओके जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो इलाका जो लगातार 70 सालों से पाकिस्तान की गिरफ्त में है, उसे अब भारतीय सेना वापस लेने की तैयारी कर चुकी है। यह हेलीकॉप्टर किस तरीके से पूरे इलाके को उन चुनिंदा जगह को तलाश रहा है। हम उन चुनिंदा जगह के यहाँ पर इनपुट्स ले रहे हैं, उन चुनिंदा जगह को तलाशने में जुटे हुए हैं जो जगह लंबे वक्त से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। लंबे वक्त से इन जगहों पर आतंकवाद के अड्डे इन्हीं पहाड़ियों, इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों, इन्हीं घने जंगलों के बीच बने हुए हैं, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने में करता है। लेकिन भारतीय सेना के इस हेलीकॉप्टर से देखिए कि किस तरीके से यह हेलीकॉप्टर उन जगह को चुन चुन कर निशाना बनाएगा। अब ये आतंकी ठिकाने जो आपको इन पहाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं, ये आतंकी ठिकाने अब नेस्तनाबूद किए जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ने की सौगंध उठा ली है। और जिस तरीके से अब यहाँ पर निशाना यहाँ साधा जाएगा, इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन तमाम जगह पर निगरानी की जा रही है, जिसको लेकर के लगातार भारतीय सेना जो है वो आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करेगी। इससे पहले आपको बता दें कि इसी पीओके के इलाके में ये जो आतंकी ठिकाने दिखाई दे रहे हैं, इसी पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें बालाकोट की वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसने पुरजोर तरीके से जिस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया, उसके बाद घाटी में जो सैलाब उमड़ने लगा सैलानियों का, जो घाटी में पर्यटक आने लगे, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब फिर से आतंकवादियों ने इन्हीं आतंकी ठिकानों से, क्योंकि हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे बड़े पाकिस्तानी आतंकी इन्हीं पहाड़ियों में आकर इन आतंकवादियों को अपना जिस तरीके से शिकार बनाते हैं, आतंकवाद के इस्तेमाल के लिए उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और फिर इन्हीं पहाड़ियों में छुप करके, इन्हीं पहाड़ियों के इन आतंकी ठिकानों से छुप करके ये आतंकी भारत की सीमा में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ये घुसपैठ करते हैं, और कश्मीर में जाकर के ये उन आतंकवादी गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भारतीय सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर जो निगरानी रख रहा है, जिसके अंदर हमारी मौजूदगी है, और जो हेलीकॉप्टर लगातार पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को तलाशने में जुटा हुआ है, उनकी मार्किंग कर रहा है, जहां पर भारतीय सेना बम बरसाएगी, जहां पर पाकिस्तान के इस आतंक के अड्डे को नेस्तनाबूद किया जाएगा। और अब इन आतंकवाद के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके भारतीय सेना जो है पीओके को और भारत के हिस्से वाले तमाम उस अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने वाली है, ताकि पाकिस्तान आगे से जहमत ना कर सके, हिम्मत ना जुटा सके इस तरीके की कार्रवाई करने की। क्योंकि जो ये इलाका दिखाई दे रहा है, जो ये बर्फीली पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन पहाड़ियों के जरिए ही जिस तरीके से आतंकवादियों ने अपने घुसपैठ के रास्ते बना रखे हैं, अब मेरे ठीक नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आतंकवाद के ठिकाने दिखाई दे रहे हैं। आतंकवाद के ठिकानों को जब तक नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से भारत के खिलाफ पाकिस्तान नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आएगा। ऐसे में भारतीय सेना इतनी चुस्त मुस्तैद और तैनात है सीमा पर, इस तरीके से इन आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर अब निशाना बनाएगी, जिससे पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री हो इशाक डार, पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो, पाकिस्तान के पंजाब सिंध की मुख्यमंत्री मरियम नवाज हो, या फिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, हर कोई थर थर कांप रहा है। बिलावल भुट्टो अपने परिवार के साथ इस पाकिस्तान को छोड़कर विदेश भाग चुके हैं। आसिम मुनीर का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। वो बुज़दिल आसिम मुनीर जो लगातार भारत में घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए इन आतंकी संगठनों तक
तमाम वो सुविधाएं मुहैया करवाता है, हथियार मुहैया करवाता है, जिसके माध्यम से ये जो आतंकी ठिकाने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन आतंकी ठिकानों के जरिए जिस तरीके से आतंकी पलटे पोसते हैं और उसके बाद वो भारत का सीना छलनी करने के लिए घुसपैठ करते हैं। नौसेना और वायुसेना किस तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, उसकी एक झलक भी आपको दिखाई। भारतीय सेना के शौर्य और गौरव की गाथाओं से इतिहास पटा पड़ा है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से दिलेरी से सीना तान कर सरहदों की हिफाजत की है, वो अपने आप में हर देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। 1947-48 में स्वतंत्रता के मिलने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, लेकिन भारतीय सेनाओं ने अपने जबरदस्त हौसलों का नमूना पेश करते हुए पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इसके बाद 1962 में भारत को चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। हालात भले ही देश के पक्ष में नहीं थे, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार भी मुंह से उफ तक नहीं किया और अद्वितीय साहस का परिचय दिया। भले ही उस वक्त देश के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन सेना ने अपनी जांबाज इरादों के साथ चीनी सेना को जमकर मुकाबला किया। इसके बाद भारतीय आर्मी ने 1965 और 1971 के 2 युद्ध पाकिस्तान से लड़े। दोनों ही बार भारत ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर जीत हासिल की। 1971 में तो भारतीय सेना ने बुलंद हौसलों के साथ पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 93,000 से अधिक सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस लड़ाई के बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसके बाद 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय आर्मी ने दुनिया को दिखा दिया कि ऊंचे पहाड़ और विपरीत मौसम के बावजूद भी वो देश की रक्षा के लिए हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अब एक बार फिर पाक ने अपने नापाक इरादों से देश को ललकारा है। सेना ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है और सरहदों पर 24 घंटे आंखें लगाए बैठी हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह का गुनाह किया है, इसका सबक भारतीय सेना सिखाने के लिए एकदम तैयार बैठी है। बस आदेश का इंतजार है। भारत के पास एयरक्राफ्ट हैं 2229, जबकि पाकिस्तान के पास 1399 ही एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट की बात कर लें तो भारत के पास 513 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 328 हैं। वहीं अटैक एयरक्राफ्ट की बात कर लें तो भारत के पास 130, जबकि पाकिस्तान के पास 90 ही हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो भारत के पास 270 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 64 ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की बात करें तो यहाँ पर भी कई गुना आगे हम हैं, यानी 899 हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 373 ही हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा थल सेना की बात करें तो थल सेना में भी टैंक जो हैं भारत के पास 4201 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2627 हैं। वहीं पर बख्तरबंद वाहन की बात कर लें तो यहाँ पर हम कई गुना ज़्यादा आगे हैं, यानी 1,48,974 हमारे पास बख्तरबंद जो है वाहन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 17,516 ही वाहन हैं। इसके अलावा भारी तोपों की बात कर लें तो हमारे पास 3,975 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,629 ही हैं। मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की बात भी कर लें तो यहाँ पर भारत के पास 264 हैं और पाकिस्तान के पास 600 हैं, यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत आंकड़ा बढ़ती है। इसके अलावा नौसेना की ताकत जांचना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहा यह जाता है जिसकी नौसेना अच्छी है उसके पास बहुत कुछ जो है बढ़त मिल जाती है। तो यहाँ पर नौसेना बेड़े की बात कर लें तो भारत के पास 293 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 121 ही हैं। इसके अलावा गश्ती जहाज़ की बात कर लें तो भारत के पास 135 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 69 हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रॉयर की, तो भारत के पास 13 हैं, जबकि एक भी डिस्ट्रॉयर पाकिस्तान के पास में नहीं है। वहीं सबमरीन की बात कर लेते हैं तो सबमरीन भारत के पास 18 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 ही हैं। यानी हर तरीके से भारत जो है मजबूत है, वायुसेना हो,
थल सेना हो या फिर नौसेना हो, हर तरीके से भारत मजबूत है। अगर युद्ध होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और शायद इस बार भारत अगर गुस्से में आ गया तो यहाँ पर पाकिस्तान को नक्शे से भी मिटा सकता है। भारत जो है, पाकिस्तान जो है 1965, 1971, 1999 की सारी लड़ाइयाँ भूल जाएगा। अगर याद रखेगा तो वो याद रखेगा 2025 की लड़ाई, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई होगी, ये ऐसा युद्ध होगा जो आज तक विश्व ने भी कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अब ये पुराना भारत नहीं है और ये अपना बदला लेना बखूबी जानता है।